Subscribe, like and share Cosmo Academia। साल 2025 की शुरुआत भारत के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के साथ हुई है। सरकार ने एक हाई पावर्ड कमिटी को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। यह है रमेश चंद पैनल। इस पैनल का नाम इसके अध्यक्ष प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर रमेश चंद के नाम पर रखा गया है। यह पैनल सुर्खियां बटोर रहा है। आइए इस महत्वपूर्ण विकास को समझते हैं। रमेश चंद पैनल को सौंपा गया प्राथमिक कार्य दो तरह का है। सबसे पहले इसे एक महत्वपूर्ण बदलाव के लिए एक रोड मैप सुझाना होगा। यह बदलाव होलसेल प्राइस इंडेक्स या WPI से प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स या PPI में होगा। दूसरा, पैनल होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए बेस ईयर को रिवाइज करेगा। यह रिवीजन मौजूदा 2011 से 2012 से 2022 से 2023 तक होगा। इस पैनल का गठन सरकार की प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत है। उनका उद्देश्य आर्थिक माप में सटीकता और प्रासंगिकता बनाए रखना है। पैनल की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। इससे इन्फ्लेशन को समझने के तरीके में अधिक पारदर्शिता और दक्षता आने की उम्मीद है। इस कदम के दूरगामी परिणाम होने की उम्मीद है। यह पॉलिसी मेकिंग, व्यावसायिक निर्णयों और आर्थिक विश्लेषण को प्रभावित करेगा। पैनल का गठन वास्तव में भारत के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। Subscribe, like and share Cosmo Academia। रमेश चंद पैनल को ऑब्जेक्टिव्स का एक अच्छी तरह से परिभाषित समूह सौंपा गया है। इन ऑब्जेक्टिव्स का उद्देश्य प्राइस इंडेक्स मैकेनिज्म में एक व्यापक सुधार लाना है। मुख्य उद्देश्य WPI से PPI में संक्रमण के लिए एक स्पष्ट रोड मैप प्रदान करना है। यह संक्रमण भारत को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। पैनल का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य WPI के लिए बेस ईयर को रिवाइज करना है। यह रिवीजन इंडेक्स को मौजूदा आर्थिक वास्तविकताओं के साथ तालमेल बिठाएगा। 2011 से 2012 का मौजूदा बेस ईयर अब मौजूदा उपभोग प्रतिमानों और उत्पादन संरचनाओं को प्रतिबिंबित नहीं करता है। पैनल डेटा संग्रह के मौजूदा ढांचे की भी समीक्षा करेगा। यह कीमत डेटा में सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए है। पैनल की सिफारिशों से भारत के मुद्रास्फीति डेटा की विश्वसनीयता बढ़ने की उम्मीद है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करके पैनल का उद्देश्य मौद्रिक नीति की क्षमता को बढ़ाना है। यह बदले में निरंतर और समावेशी आर्थिक विकास में योगदान देगा। पैनल के काम के भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दूरगामी प्रभाव हैं। Subscribe, like and share Cosmo Academia। रमेश चंद पैनल में एक्सपर्ट्स की एक विविध और अत्यधिक योग्य टीम है। इस टीम में विभिन्न सरकारी निकायों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या RBI के एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। अनुभव और विशेषज्ञता का यह मिश्रण पैनल को अपने चुनौतीपूर्ण जनादेश को संभालने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित बनाता है। पैनल की संरचना एक संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सरकार और केंद्रीय बैंक दोनों के व्यक्तियों को एक साथ लाता है। पैनल की संरचना में शिक्षाविद और उद्योग जगत के एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। यह हाथ में मौजूद मुद्दों पर एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है। प्रोफेसर रमेश चंद एक प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री पैनल के प्रमुख हैं। नीति निर्माण में उनका व्यापक अनुभव एक मूल्यवान संपत्ति है। पैनल की विविध संरचना सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह जटिल आर्थिक मुद्दों के लिए सर्वसमावेशी समाधान तलाशने के बारे में है। पैनल के सदस्य ज्ञान का खजाना लाते हैं। यह उनके संबंधित क्षेत्रों से है जो उनके काम के लिए एक व्यापक और सुपरिचित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है। पैनल की संरचना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार इस पहल को कितना महत्व देती है। Subscribe, like and share Cosmo Academia। थोक मूल्य सूचकांक या WPI इन्फ्लेशन को मापने का एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला माप है। यह कीमतों में औसत बदलाव को ट्रैक करता है। यह कीमतें थोक में व्यापार करने वाले माल की होती हैं। यह होलसेल लेवल पर होता है। WPI की टोकरी में कई तरह के सामान शामिल हैं। इसमें प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स शामिल हैं। WPI नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। इसका उपयोग मुद्रास्फीति के रुझानों को ट्रैक करने और आवश्यक नीतिगत समायोजन करने के लिए किया जाता है। Subscribe, like and share Cosmo Academia। भाग 5, उत्पादक मूल्य सूचकांक या PPI को समझना। उत्पादक मूल्य सूचकांक या PPI मुद्रास्फीति का एक और माप है।
यह कीमतों में औसत परिवर्तन पर नजर रखने पर केंद्रित है। ये घरेलू उत्पादकों द्वारा अपने उत्पादन के लिए प्राप्त कीमतें हैं। पीपीआई को मुद्रास्फीति का अधिक व्यापक माप माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह उत्पादक स्तर पर मूल्य परिवर्तन को दर्शाता है। पीपीआई में डब्ल्यूपीआई की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला शामिल है। यह इसे किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मूल्य स्तरों का अधिक सटीक प्रतिबिंब बनाता है। पीपीआई व्यवसायों की लाभप्रदता को मापने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह अंतर्निहित मुद्रास्फीति दबावों को समझने के लिए भी उपयोगी है। कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने डब्ल्यूपीआई से पीपीआई में संक्रमण किया है। यह अर्थव्यवस्था की अधिक सटीक तस्वीर प्रदान करने की क्षमता के कारण है। पीपीआई की ओर बढ़ना अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ जुड़ने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जाता है। उत्पादन के विभिन्न चरणों में मूल्य परिवर्तन को दर्शाता है। पीपीआई की यह क्षमता इसे एक मूल्यवान उपकरण बनाती है। यह मुद्रास्फीति दबावों के संचरण को समझने में मदद करता है। मौद्रिक और राजकोषीय नीति में सूचित निर्णय लेने के लिए पीपीआई महत्वपूर्ण है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 6, डब्ल्यूपीआई और पीपीआई के बीच अंतर। जबकि डब्ल्यूपीआई और पीपीआई दोनों ही मुद्रास्फीति को मापते हैं, वे अपने दृष्टिकोण और कवरेज में भिन्न हैं। प्रमुख अंतर उनके दायरे में है। डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइसेस पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि पीपीआई उत्पादक स्तर पर कीमतों को ट्रैक करता है। डब्ल्यूपीआई में मुख्य रूप से माल शामिल होता है, जबकि पीपीआई में माल और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। एक और प्रमुख अंतर करों के उपचार में है। डब्ल्यूपीआई में अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं। दूसरी ओर पीपीआई मूल कीमतों पर कीमतों को मापता है। ये अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर उत्पादकों द्वारा प्राप्त कीमतें हैं। उत्पादकों पर मुद्रास्फीति के वास्तविक प्रभाव को समझने के लिए यह अंतर महत्वपूर्ण है। पीपीआई को आमतौर पर मुद्रास्फीति का अधिक व्यापक और सटीक माप माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आर्थिक गतिविधियों की एक व्यापक श्रृंखला को दर्शाता है। उत्पादक के नजरिए पर पीपीआई का ध्यान इसे मुद्रास्फीति दबावों को समझने के लिए एक अधिक प्रासंगिक संकेतक बनाता है। डब्ल्यूपीआई और पीपीआई दोनों की बारीकियों को समझना महत्वपूर्ण है। सूचित निर्णय लेने के लिए नीति निर्माताओं और व्यवसायों के लिए यह आवश्यक है। पीपीआई की ओर बढ़ना अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की दिशा में एक कदम है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 7, आधार वर्ष को संशोधित करने का महत्व। डब्ल्यूपीआई के लिए आधार वर्ष को संशोधित करना इसकी प्रासंगिकता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2011 से 2012 का वर्तमान आधार वर्ष अब मौजूदा आर्थिक वास्तविकताओं को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं करता है। समय के साथ उपभोग प्रतिमानों और उत्पादन तकनीकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आधार वर्ष को 2022 से 2023 तक संशोधित करने से इन परिवर्तनों का समाधान होगा। एक संशोधित आधार वर्ष डब्ल्यूपीआई की सटीकता और प्रतिनिधित्व को भी बढ़ाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि सूचकांक अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना को प्रतिबिंबित करे। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 8, वर्तमान आर्थिक रुझान और मुद्रास्फीति। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में विकसित हो रही आर्थिक गतिशीलता के दौर से गुजर रही है। वैश्विक अनिश्चितताएं और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान चुनौतियां पेश कर रहे हैं। इन चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने लचीलापन दिखाया है। यह विकास के पथ पर अग्रसर है। मुद्रास्फीति दुनिया भर में नीति निर्माताओं के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है, मिश्रित रही है। जबकि उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत मध्यम रही है, थोक मूल्य मुद्रास्फीति अधिक अस्थिर रही है। वैश्विक कमोडिटी कीमतों में हालिया उछाल ने मुद्रास्फीति के दबाव में योगदान दिया है। सरकार स्थिति पर करीब से नजर रख रही है। मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए यह सक्रिय उपाय कर रहा है। इन उपायों में बाजार में रणनीतिक हस्तक्षेप शामिल है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कैलिब्रेटेड मौद्रिक नीतिगत कार्य भी शामिल है। सरकार व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सतत और समावेशी विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है। रमेश चंद पैनल की सिफारिशों से मूल्यवान इनपुट मिलने की उम्मीद है। यह मुद्रास्फीति से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए आर्थिक नीतियों को ठीक करने के लिए है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 9, निष्कर्ष।
आगे का रास्ता। रमेश चंद पैनल का गठन भारत के आर्थिक संकेतकों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। WPI को संशोधित करने और PPI के लिए एक रोड मैप का प्रस्ताव करने के लिए पैनल का जनादेश समय पर और महत्वपूर्ण दोनों है। यह आर्थिक आंकड़ों की सटीकता और प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जैसे ही पैनल अपने कार्य को शुरू करता है, राष्ट्र उत्सुकता से इसकी सिफारिशों का इंतजार कर रहा है। पैनल की सिफारिशों के दूरगामी परिणाम होने की उम्मीद है। यह नीति निर्माण, व्यावसायिक निर्णयों और भारतीय अर्थव्यवस्था की हमारी समझ के लिए है। WPI से PPI में परिवर्तन से भारत के अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप होने की उम्मीद है। यह भारत के मुद्रास्फीति डेटा की विश्वसनीयता और तुलनात्मकता को बढ़ाएगा। रमेश चंद पैनल के लिए आगे का रास्ता चुनौतियों और अवसरों से भरा है। पैनल की सफलता इन जटिलताओं को दूर करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। पैनल को व्यावहारिक और कार्यान्वयन योग्य समाधान प्रदान करने की आवश्यकता है। मुद्रास्फीति को मापने के लिए अधिक मजबूत और सटीक ढांचा प्रदान करके पैनल के काम से भारत की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान की उम्मीद है। जैसे ही भारत अपनी आर्थिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है, पैनल की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।